नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मासिक राशिफल के क्रम में बात करेंगे। जुलाई 2025 में सिंह राशि के जातकों को गोचर में ग्रहों की स्थितियां जो है क्या शुभता देने वाली है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में करने लाभप्रद रह सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। सिंह राशि की बात करें, जुलाई 2025 में भाग्येश जो है लग्न पर पूरे महीने आपके रहेंगे, यानी कि भाग्येश जो है लग्न पर पूरे जुलाई के महीने रहने वाले हैं। तो काफ़ी शुभाशुभ परिणाम जो है वो आपको मिलने वाले हैं। वहीं सूर्य जो है 15 जुलाई तक पहले महीने के पहले 15 दिन जो है वो आपके 11वें भाव में रहेंगे और 15 तारीख से लेकर के अंतिम जो 15 दिन हैं वहाँ वो जो है आपके 12वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे और सूर्य आपकी राशि में मुख्य ग्रह जो है वो कहलाते हैं। तो सूर्य की ये स्थिति और भाग्यस्य का मजबूत स्थिति में होना सिंह राशि के जातकों को जुलाई के महीने में काफ़ी शुभाशुभ परिणाम जो है देने वाला है। काफ़ी मजबूत स्थिति में जो है भाग्यस्य का होना आपको भाग्यशाली बनाता है। आपके कार्य जो है सहज रूप से जो है सिद्ध होंगे, अल्प परिश्रम में आपको उनका फल मिलेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक जो है विशेष रूप से जो है शुक्र कर्म भाव में आपके बैठे हुए हैं। और वहीं अगर बात करूं मैं नौकरी और कार्य कारोबार की, तो नौकरी में जो जातक जो है कार्य की तलाश में है, अच्छी बेहतर नौकरी की तलाश में है, तो प्रबल योग बने हुए हैं। आपकी ये प्रयास जो है वो सार्थक हो सकते हैं, प्रयास रंग ला सकते हैं, आपको नई जॉब मिल सकती है। आप अन्यत्र कहीं पे भी जॉब अगर कर रहे हैं और साथ ही अगर आप जॉब की सर्च कर रहे हैं, बेहतर जॉब की सर्च कर रहे हैं, तो वो तलाश आपकी खत्म हो सकती है। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है अगर वो प्रयास करते हैं। और आप पहले से ही अगर कार्यरत हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ मालव्य योग के कारण से आपको उचित मान सम्मान के साथ साथ पद वृद्धि होना, वेतन वृद्धि होना और आपकी मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण जो है इस योग के कारण से हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में मानव्य योग के कारण से आपको सुखद परिणामों की प्राप्ति जुलाई के महीने में होने वाली है। वहीं अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बात करूं, तो व्यापार आपका जो है लाभ की स्थिति में रहेगा, लाभ के सौदे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपके कुछ विवाद होने की संभावना है, तो वहाँ आपको थोड़ा सजग जो है रहना होगा। ओवरऑल जो है आपके जो अधीनस्थ हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आप व्यवसाय करते हैं, तो जो भी आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके लेबर हैं, उनका सपोर्ट और सहयोग आपको मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम जीवन जो है आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण क्योंकि भाग्येश आपका मजबूत स्थिति में है, हालांकि आप उस उतार चढ़ाव की स्थितियों से स्वयं को उभार पाने में सफल रहेंगे, लेकिन फिर भी सप्तम में राहु बैठेगा और साथ ही मांगलिक योग के कारण से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद होना, मनमुटाव की स्थितियां होना, ऐसी स्थिति जो है बन सकती है। तो आपको छोटे मोटे विवादों से स्वयं को जो है दूर रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और वैवाहिक जीवन आपका इसी तर्ज पर अगर आप जुलाई के महीने में व्यतीत करते हैं तो काफ़ी सुखद रूप से जो है आपका व्यतीत हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर मैं बात करूं, आप निवेश के इंटरेस्टेड है, तो शेयर मार्केट में गोचर की स्थितियों के कारण से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और जन्म से ही अगर आपकी कुंडली अगर मजबूत स्थिति में है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि लंबे निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपकी बाई बर्थ कुंडली जो है कमज़ोर है, तो आपको किसी विशेष रूप से जो है ज्योतिषीय विश्लेषण अपनी कुंडली का करवा करके और पर्टिकुलर उस विषय से संबंधित जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेते हुए अगर आप निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं कोर्ट कचहरी ऋण के मामलों में आपको राहत मिल सकती है। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मामला कोर्ट में प्रक्रियाधीन है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आपके
पूर्व में अगर किसी भी प्रकार से बैंक का या किसी भी प्रकार का कोई ऋण चल रहा है तो उसमें अब आपको राहत मिल सकती है। वहीं 15 जुलाई के बाद में शत्रु हंता योग जो है उसका प्रभाव बनेगा, जिसके कारण से शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, जिससे कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर रूप से कार्य करने में जो है स्वयं को अग्रसर कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का पाया मजबूत स्थिति में है, तो आपको उचित जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और अच्छे ढंग से जो है वो आप अपने बेहतर स्वास्थ्य के साथ में कार्य कर पाएंगे जुलाई के महीने में। नए कार्य की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो जुलाई का पूरा महीना नए कार्य की शुरुआत के लिए सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए अनुकूल है, तो आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं जुलाई के महीने में। लेकिन पार्टनरशिप के कार्य से आपको बचना होगा, वहाँ आपको जो है पूर्ण जांच परख के बाद में और कुंडली विश्लेषण के बाद में आपको आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो मालिक है बहुत शानदार स्थिति है, किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पीड़ित नहीं होने के कारण से शिक्षा और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को जो है श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ मेहनत आपको करनी पड़ सकती है और मेहनत के दम पर आपको जो है श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। कैरियर में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे और कैरियर के क्षेत्र में आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, जहां आपको जो है सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। भाग्येश और मालव्य योग के कारण से जो है आपको अच्छा फल मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो 6 जुलाई के बाद में आपके संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं, तो ऐसे जातक सिंह राशि के जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं 6 जुलाई के बाद में अगर आप प्रयास करें तो इस और आपको सफलता मिल सकती है। वहीं मांगलिक कार्यों के भी योग बन रहे हैं 6 जुलाई के बाद में, तो सिंह राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित है और विवाह की कामना रखते हैं तो उनको 6 जुलाई के बाद में अगर आप प्रयास करें इस दिशा की ओर तो आपको सफलता मिल सकती है। एकादश में गुरु जो है आपके पंचमेश होकर के बैठे हैं, तो आर्थिक स्थिति और इनकम सोर्स को वो बढ़ाएंगे, आपको आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ करेंगे। बृहस्पति आपके सपोर्ट में रहेंगे और यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। सुख समृद्धि के साथ साथ भाग्य भाव का मजबूत होना आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगा, तो वहीं आप जो है धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। तो ओवरऑल जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। भाग्येश का मजबूत स्थिति में होना, मालव्य योग का होना आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल जो है प्रदान करेंगे। तो आपको मेहनत करनी होगी और सही दिशा में स्वयं को आपको आगे बढ़ाना होगा, भाग्य आपका साथ देगा। और उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, नियमित रूप से हनुमान आराधना करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। वहीं नियमित रूप से आप जो है सूर्य को जल अर्पण करें और गाय के मुख में आप एक गुड़ की डली जो है नियमित रूप से देना शुरू करें, तो आप और अत्यधिक लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।